यह देखकर खुशी हुई कि आप पीटर होलिंस द्वारा लिखित पुस्तक थिंक लेस डू मोर की मुख्य बातों को समझना चाहते हैं। यह सारांश कई शक्तिशाली तकनीकों और माइंडसेट में बदलावों पर केंद्रित है, जिनका उपयोग करके हम निष्क्रियता, इनर्शिया को हरा सकते हैं और अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ स्रोतों पर आधारित प्रमुख अवधारणाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक जड़ता, इनर्शिया और पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म पर काबू पाना। अक्सर हम किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। इसी सोच को जड़ता या ठहराव, इनर्शिया कहा जाता है। इस रुकावट को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड्स को कम करें। इनर्शिया का सबसे आसान इलाज यह है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कुछ कम कर दिया जाए। अगर आप कोई नई स्किल, जैसे पेंटिंग, सीख रहे हैं, तो पहली बार में ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनने की अपेक्षा न रखें। पहला कदम आसान बनाएं। बड़े टास्क, जैसे 10 पेज की रिपोर्ट, भारी लगते हैं और टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देते हैं। इसे दूर करने के लिए अपने पहले कदम को आसान बना लें। बस पहला पैराग्राफ लिखें या केवल 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। औसत काम की अनुमति दें। पूर्णतावाद कई बार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है, पहली कोशिश औसत होती है और पहला कदम अस्थिर होता है। शुरुआत में औसत काम करने की अनुमति देने से आप इनर्शिया को हरा सकते हैं। गिरावट को स्वीकारें। बच्चे की तरह माइंडसेट अपनाएं, वह गिरने के बावजूद चलना सीखता है। हमें भी यही माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। 2 एक्शन से मोटिवेशन का जन्म। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। शुरुआत करें। अगर आप बिना मोटिवेशन के भी बस पहला कदम उठा लें, तो धीरे धीरे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलने लगेगा। जब आप किसी चीज को करने लगते हैं, तो आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अस्थायी मोटिवेशन। मोटिवेशन एक अस्थायी, टेम्पररी चीज होती है और यह मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय एक्शन लेने की आदत बनाना महत्वपूर्ण है। सेल्फ डाउट में कमी। जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर की संदेह, सेल्फ डाउट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। काम शुरू करने पर आपको महसूस होता है कि वह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। कॉन्फिडेंस साइकिल। एक्शन लेने से एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और फिर आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। 3 कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लेना। रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ का एक जरिया भी हो सकता है। कंफर्ट जोन में रहने से हमारा जीवन सीमित हो जाता है और हम कभी ग्रो नहीं कर पाते। सीखने का मौका। रिस्क को एक डराने वाली चीज की तरह देखने के बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेने का मतलब बिना सोचे समझे कदम उठाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करें, फायदे और नुकसान को समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। इससे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। मानसिक मजबूती। बार बार छोटे छोटे जोखिम लेने और उनसे सीखने से आपकी किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। फेलियर को एक सीखने का प्रोसेस मानना चाहिए। क्रिएटिविटी में सुधार। रिस्क लेने से आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी सुधार होता है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। 4 प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लिस्ट्स और मॉडल। उत्पादक बने रहने के लिए आपको न केवल यह तय करना होगा कि क्या करना है, बल्कि यह भी कि क्या नहीं करना है। अ डोंट डू लिस्ट, डोंट डू लिस्ट। यह उन चीजों की लिस्ट है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा ध्यान सही जगह पर रहे। ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानना। इस लिस्ट में वे एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए जो आपके समय और प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करती हैं, जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बार बार ईमेल चेक करना। डिसिप्लिन और क्लैरिटी। यह लिस्ट आपको डिसिप्लिन सिखाती है। यह आपको ऐसे कामों के लिए ना कहने में भी मदद करती है जो आपके गोल्स से मेल नहीं खाते। बी बर्नर लिस्ट, बर्नर लिस्ट। यह प्राथमिकता,
प्रायोरिटीज सेट करने का एक तरीका है जिसमें टास्क को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक फ्रंट बर्नर ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आपके बड़े गोल्स हासिल करने में मदद करते हैं। 2 बैक बर्नर ये वो चीजें हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम मल्टीटास्किंग से बचाता है और डिसीजन मेकिंग को आसान बना देता है, क्योंकि आप तुरंत तय कर सकते हैं कि नया टास्क किस बर्नर पर जाना चाहिए। सुपरस्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। यह ओवर एनालिसिस से बचने और जल्दी व सही डिसीजंस लेने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। सिंपलीफाई करें। सफल लोग रोजमर्रा के डिसीजंस को सिंपलीफाई कर देते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनते थे। डिसीजन ऑटोमेट करें। तय करें कि आप किन डिसीजंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे जिम जाने के दिन फिक्स कर लें। क्राइटेरिया सेट करें। बड़े डिसीजन लेने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड प्रश्न रखें, जैसे क्या यह मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाता है? इसका सबसे बुरा असर क्या हो सकता है? 5 अल्ट्राडियन रिदम्स के साथ काम करना। हमारी बॉडी एक खास तरह की रिदम के हिसाब से काम करती है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम्स कहा जाता है। यह हमारी एनर्जी लेवल्स को पूरे दिन ऊपर नीचे करती रहती है। एनर्जी साइकिल्स। हमारी बॉडी लगभग हर 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करती है। इस अवधि के बाद एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें ब्रेक की जरूरत होती है। पीक हॉर्स का उपयोग। अपने एनर्जी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करें, पीक परफॉर्मेंस के घंटे, तब सबसे जरूरी और दिमागी मेहनत वाले टास्क करें। लाइट टास्क। जब एनर्जी लो हो तो आप ऐसे काम करें जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स चेक करना या मीटिंग्स अटेंड करना। बर्न आउट से बचाव। इस नेचुरल साइकिल के हिसाब से सही समय पर ब्रेक लेने से बर्न आउट से बचा जा सकता है और एफिशिएंसी बनी रहती है। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका